साथियों नमस्कार। घनानंद कवित्त कौन की शरण जइये आपकी व्याख्या आज हम इस वीडियो व्याख्यान में देखेंगे। कौन की शरण जइये आप त्यों न काहू पेये, सुनो सोचितये जग दया कित कुकिये। सोचनी समये मति हेरत ही रये उर, आंसुनी भिजये ताप तेये तन सुकिये। क्यों करी बितये कैसे कहाँ धो रितये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चुकिये। बनी है कठिन महा मोहि घन आनंद यो, मीचो मरी गई आसरो न जित ढूकिये। पूर्व की भांति इस पद में भी वही विरहिणी की विरह व्यथा, वही प्रसंग सुजान का विरहिणी अपनी विरह व्यथा का चित्रण कर रही है। विरहिणी नायिका अपनी विरह व्यथा के बारे में कह रही है और विरह की व्यथा बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, क्योंकि प्रिय तो मिल नहीं रहा है। तो अब विरह की व्यथा इतनी अधिक हो गई है कि वह जो विरहिणी है वह यहाँ वहाँ सहारा ढूंढती है, कोई उसकी मदद करे, कोई हेल्प करे, कोई उसकी विरह व्यथा को दूर करने में सहायता करे, लेकिन वह ऐसा पा नहीं रही है, ऐसा हो नहीं पा रहा है। तब फिर वह निराश्रयता का अनुभव करती हुई कहती है कि अब मैं क्या करूं, कौन की शरण जइये, किसकी शरण में मैं जाऊं, आप त्यों न काहू पेये। मुझे कोई ऐसा भी नहीं मिल रहा है कि आप त्यों न काहू पे, मेरे समान मैं किसी को नहीं पा रही हूँ। काहू माने किसी को, पे पा रही हूँ कि मेरे समान दुख भोगने वाला भी मुझे कोई दिख नहीं रहा है। सुनो सोचिते ये जग, इस संसार में मैं जब अपने समान कष्टधर्मी व्यक्ति को देखना चाह रही हूँ तो मुझे सारा संसार सूना दिखाई दे रहा है। दैया कित कुकिये, तो अपने मन की बात कहाँ जाकर करूं, कहाँ जाकर मैं अपने प्रिय को पुकारूं, कैसे अपनी इस व्यथा को कम करूं, कैसे मैं संयोग की स्थितियां निर्मित करूं। सोचनी समये मति हैरत ही रहे उर, और मैं रात दिन हमेशा ही सोचनी समय इस चिंता में जब लीन रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, तो मति हैरत ही रही उर, मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही है। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और ऐसी स्थिति में, ऐसी कष्ट और पीड़ा की स्थिति में ही रही और मेरा हृदय कष्ट पाता रहता है, निरंतर आंसुओं से भीगता रहता है। आंसू नहीं भिजे, आंसुओं से भीगता रहता है। अगली पंक्ति में फिर विरोधाभास है कि आंसू नहीं भिजे तापते ये तन सुकिये, यानी एक ओर तो आंसुओं की बरसात मुझे भिगो रही है और दूसरी ओर जो विरह का ताप है वह मेरे शरीर को सुखा रहा है। मतलब उष्णता भी एक साथ है, जलधारा भी एक साथ है। वास्तव में विरोध नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ों में विरोध होता है। क्यों करी बितइये कैसे कहाँ धो रितइये मन। अब नायिका प्रश्न कर रही है, विरहिणी नायिका, कि मैं क्या करूं, मैं अपना यह समय किस प्रकार से बिताऊं, कौन सा समय जो मेरी विरह व्यथा का है वो मैं कैसे बिताऊं, कैसे कहाँ दोहरी दे मन में अपने इस रिक्त मन को कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कैसे खुद को चिंता से मुक्त करूं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चुकिये। जब तक, फिर वही सुजान का संदर्भ, सुजान की कथा, सुजान का नाम, कि प्रिय सुजान के बिना मैं कब तक इस जीवन का यापन करूं। और अब इच्छा तो अब जीने की है नहीं, अब तो मृत्यु ही आ जाए, लेकिन सुजान के दर्शन के बिना मैं जाऊं भी कैसे इस दुनिया से। बनी है कठिन महामोही घन आनंद यो, घन आनंद कवि कह रहे हैं कि वह विरहिणी नायिका खुद का विश्लेषण करते हुए यह कह रही है कि मेरे लिए तो बड़ी ही कठिन स्थितियां बन गई है। कैसे कठिन स्थितियां बन गई है कि मीचो मारी गई आसरो न जित टूकी है, कि मेरे लिए तो
बीचों मारी गई, मृत्यु भी मर गई है, मतलब मृत्यु भी मुझे आसरा सहारा नहीं दे रही है। कदाचित मृत्यु ही मुझे अपनी गोद में ले ले तो मेरी इस विरह व्यथा से मेरी मुक्ति हो, लेकिन वह शरण स्थली भी शायद मेरे भाग्य में नहीं है। मेरी तो अजीब स्थिति हो गई है, क्योंकि विरह के कारण न तो मैं जीवित रह पा रही हूँ और न प्रिय दर्शन के बिना मृत्यु का आलिंगन कर पा रही हूँ। तो ये मेरी बड़ी कठिन स्थिति है, इससे निपटारा कैसे हो कोई मुझे बता नहीं पा रहा है, किसी की शरण मुझे मिल नहीं रही है। तो ये तो रही इस पद की व्याख्या। मैं एक बार और बोल देती हूँ ताकि आपको एक तरह से स्मरण हो जाए कि विरहिणी नायिका अपनी विरह व्यथा के बारे में अभिव्यक्ति देती हुई कह रही है कि मैं किसकी शरण में जाऊं, मेरे समान दुख वाला मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैं संसार में ढूंढने बैठती हूँ तो मुझे तो सारा का सारा संसार सूना दिखाई देता है। किससे जाकर मैं अपने हृदय की बात करूँ? मैं जब इस बारे में सोचने लगती हूँ तो मेरी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। अश्रुओं की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है जो मेरे हृदय को भिगोती रहती है, और मेरी देह, मेरा तन, मेरा शरीर ताप के कारण, विरह के ताप के कारण सूखता जा रहा है। अब मैं कैसे अपना समय बिताऊं? अपने खाली इस मन का मैं क्या करूं? कहाँ तक मैं इस तरह परेशान हूँ? पता नहीं। मेरे जो सुजान प्यारे हैं वह तो आएंगे नहीं, और उनके आए बिना मैं कब इस जीवन को, मेरा जीवन समाप्त हो जाए। इस अधिक कष्ट की अधिकता के कारण बड़ी ही कठिन स्थितियां मेरी बन गई है। मेरे प्रिय आ नहीं रहे, घनानंद दे नहीं रहे हैं, और मृत्यु भी खींच कर वो कहती है कि मृत्यु भी पता नहीं कहाँ चली गई है, उसका सहारा भी शायद मेरे लिए नहीं है। अब बड़ी विषम स्थिति है इस दुखी नायिका की, क्योंकि वह जी भी नहीं पा रही है और प्रिय के दर्शन के बिना उससे मरा भी नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में नायिका की जो विरह दशा है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार है, आश्रय नायिका का हृदय, आलम्बन नायक ही है, और श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। भाषा की लाक्षणिकता और मुहावरों का प्रयोग दृष्टव्य है इन पंक्तियों में। अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार, विषम अलंकार भी यहाँ कहा जा सकता है। और जैसे कि घनानंद ने अपने सारे पद कवित्त नामक छंद में लिखे हैं तो कवित्त है ही। और ब्रज भाषा इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को इस पद की व्याख्या समझ में आई होगी। आप मेरे वीडियो व्याख्यान लगातार देखते रहने के लिए, क्योंकि संदर्भ प्रसंग प्रत्येक बार प्रत्येक पद की व्याख्या के साथ विस्तार से वर्णित नहीं किए जा सकते, तो आप मेरे वीडियो व्याख्यान लगातार देखिए, प्रारंभ से देखिए, और अग्रिम व्याख्यानों की सूचना के लिए, पूर्व के वीडियो व्याख्यान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।